हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश पर। और आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। ठीक है, देखते हैं कि हम अपने नए टॉपिक को कहां तक और कितना किस तरह से कवर कर पाएंगे। कि अब से पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं, हम आपने सीखा है, वीडियोस जो बनाए हैं वो हमने बिल्कुल बेसिक चीजों पर एक सीरीज बनाई थी 4 वीडियोस की। ठीक है, उन 4 वीडियोस में आपको केवल यही बताया गया है कि एग्जाम्स में, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश किस किस तरह से पूछी जाती है और उन एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमको इंग्लिश में किस किस तरह से और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं सोचता हूँ कि ये सब चीजें आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होंगी, आपने वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक बेसिक कंप्लीट करने के बाद, ये सब चीजें समझने के बाद, आज हम स्ट्रक्चर बेस अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा फर्स्ट टॉपिक आज रहेगा टेंस के बारे में। ठीक है, हमने सभी ने पढ़ा है 10th में, 12th में, अपनी क्लासेस में सभी ने हमने पढ़ा है कि टेंस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ यूनिक चीज बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, टेंस टेंस को क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस को हिंदी में कहते हैं, यही सीखा है हमने अभी तक कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने टेंस किस तरह से पढ़े हैं, ये हमें टीचर्स ने किस तरह से टेंस पढ़ाए हैं। 12th लेवल तक किस तरह से टीचर्स टेंस पढ़ाते हैं। टेंस होता है, टेंस के 3 भाग होते हैं, तीनों के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, टोटल 12 टेंस होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट की हम बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। हे भगवान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ता है, ती है, ते है, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है हमको। हम एक लेवल को बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन पढ़ना है, वहां आपको हिंदी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना बात? वहां आपको हिंदी नहीं मिलेगी कि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना है, नहीं, वहां ये सब चीजें नहीं है। वहां आपको एरर फाइंड करनी है। एरर फाइंड करने के लिए आपको प्रॉपर रूल्स पता होने चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब्स पता होने चाहिए, आपको प्रॉपर मेन वर्ब्स पता होने चाहिए। सिंस का यूज आपको आना चाहिए, फॉर्म का यूज आपको आना चाहिए, फॉर का यूज आपको आना चाहिए, बाय का यूज आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो वहां हिंदी अगर आपको नहीं भी आती है टेंस में, तो कोई इतने बड़ा ब्लंडर नहीं होना है, कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको रूल्स अच्छे तरह से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अपने ता है, ती है, ते हो को, ते है, इन शब्दों को उठाकर एक तरफ रखेंगे हम और सीखेंगे टेंस को बिल्कुल एक नए तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस आपके जानकारी के लिए लिख देते हैं कि हम टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, देखिए, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन और ए स्टेट, एक्शन और ए स्टेट एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, जो सेंटेंस, सॉरी, जो टेंस होता है वो एक फॉर्म होती है, किसकी? वर्ब की एक फॉर्म होती है। जो टेंस होता है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो हमारे कार्यों को प्रेजेंट करती है। कैसे कार्यों को? एक्शन और स्टेट। ठीक है, एक्शन वर्ब्स होती हैं और स्टेट वर्ब्स होती है। ठीक, उनको कब रिप्रेजेंट करती है? एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उनको वो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां में ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एक्शन, कह सकते हैं ना, टाइम ऑफ एक्शन, जो जो एक्शन टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जो एक्शन टाइम के साथ साथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, और उसको हम टेंस कह सकते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ
एक लाइन मारी हुई है, लाइन वैसे नहीं, मतलब लाइन खींची हुई है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ हम पॉइंट बीच में खड़े हैं और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट से अगर हम पीछे चलते हैं, इस प्रेजेंट से अगर हम इधर चलेंगे तो ये समय आ जाएगा वो जो बीत चुका है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसको क्या कहेंगे हम, पास्ट कहेंगे, ठीक है। और इस प्रेजेंट के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारा आ जाएगा फ्यूचर, ठीक है, जो टाइम आने वाला है, समझ रहे हो आप, जो टाइम आने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्यूचर कहेंगे। और ये प्रेजेंट है आपका, जिसको हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी प्रेजेंट है। हर एक बीता हुआ क्षण हमारा क्या, किसकी तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ जा रहा है, वो एक पास्ट बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, टाइम ऑफ एक्शन क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जो फ्यूचर होगा हमारा टेंस, फ्यूचर हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर को हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सीखना है, ठीक है। दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, एक तो प्रेजेंट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक, और एक मूड के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। अब कि जी प्रेजेंट क्या होता है, आपके माइंड में ये बात जरूर आई होगी कि भाई फ्यूचर को हम फ्यूचर से पढ़ेंगे, लेकिन आपने कहा है जी प्रेजेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज है, बाबा जी की बूटी, है ना, उसको कहते हैं पेशेंस। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियोस में जब हम टॉपिक्स अपना पढ़ते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में हम फ्यूचर को किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। रही बात मूड की, तो मूड हमारा डिपेंड करता है विल और शैल पर। जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो विल और शैल को भी बताएंगे और हम प्रेजेंट को, फ्यूचर को यूज करना भी बताएंगे, ठीक। अब देखिए, हमने यहाँ बात की केवल टेंस की, सॉरी टाइम की बात की है, टाइम की बात की है, तो टाइम ने हमें बताया है कि टेंस तीन तरह के हमारे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अब हमारा क्या वर्ड बचा, एक्शन। अब एक्शन कौन करता है भाई, एक्शन कौन करेगा, एक्शन करती हैं हमारी वर्ब्स। एक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो हमारे एक्शन करती हैं। अब वर्ब हमारे पास पांच तरह की होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। हमने लिखा गो, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, गोज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है वो आपकी फोर्थ फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद आ जाता है आपका गोइंग, ठीक है। तो ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक। टेंस, टेंस क्या होता है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन और ए स्टेट एट ए पर्टिकुलर टाइम। वर्ब की एक ऐसी अवस्था जो एक एक्शन को या एक स्टेट को पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट करती है, उसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। या टाइम ऑफ एक्शन भी हम इसे बोलते हैं, जो एक्स टाइम के अकॉर्डिंग जो एक्शन किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे, ठीक है। क्लियर। अब टेंस तीन तरह के होंगे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। फ्यूचर को हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, प्रेजेंट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे और मूड के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक। अब जो एक्शन होगा हमारा, एक्शन हमारा कौन करता है, वर्ब करती है, ठीक है। एक्शन हमारी वर्ब्स करती हैं, वर्ब हमारी पांच तरह की होती है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक। गो, वेंट, गोन, गोज, गोइंग, ठीक है। क्लियर है। अब आइए देखते हैं आगे, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, हमने टेंस की डेफिनेशन समझी, ठीक है। एक्शन ऑफ टाइम समझा, ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन समझा, टैगलाइन बनाकर हमने, ठीक है। अब देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस। अच्छा, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस क्या कहता है कि फंक्शन के आधार पर,
भाई सेंटेंस का एक अपना फंक्शन होता है, उसके आधार पर हम इसको टेंस को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस में फंक्शन के आधार पर हम टेंस को 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 भाग? इंडेफिनिट, दूसरा आपका होगा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा आपका होगा परफेक्ट। ठीक है, फोर्थ आपका होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, जब हम इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे, वर्ब सेकंड यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ओवरऑल तीनों टेंस के, प्रेजेंट पास्ट की, दोनों टेंस की के इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस प्लस एस या ईएस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए। कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करेंगे? बताइए, क्या यूज करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस में? कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब यूज करते हैं, कौन सी? वर्ब फर्स्ट, उसके साथ आईएनजी। ठीक है, परफेक्ट में हम यूज करते हैं वर्ब थर्ड। ठीक, अब देखिए, यहां हमने अलग वर्ब यूज की हैं, मैं इस साइड आ जाता हूं। इंडेफिनिट में हमने अलग वर्ब यूज की है, कॉन्टिन्यूअस में हमने अलग वर्ब यूज की है, और परफेक्ट में हमने अलग वर्ब यूज की है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने यहां पर ये लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमने टेंस यहां लिखा है, ऐसा कोई टेंस होता है? क्योंकि हमने परफेक्ट यहां से ले लिया और हमने कॉन्टिन्यूअस यहां से ले लिया। भाई इन दोनों को मिलाकर ही तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना। ठीक है, तो परफेक्ट में हमने कौन सी वर्ब यूज की है? थर्ड वर्ब यूज की है। और कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब यूज की है? आईएनजी फॉर्म यूज की है हमने, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, और परफेक्ट में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी। तो यहाँ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब हम बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? इसके लिए हमें थर्ड फॉर्म भी चाहिए, और इसके लिए हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी चाहिए। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म हम कहां से लाएंगे? आइए देखते हैं। एक वर्ब होती है, एक बी। ठीक है बेटा, एक बी नाम की एक वर्ब होती है, और इसको हम बहुत छोटे छोटे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी इज, आर, एम। क्लियर? बी की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वाज, वर। ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने एक बी की फॉर्म देखी है, ये हमारी एक वर्ब है, और इस वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, मतलब वर्ब की 3 फॉर्म होती है। इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज, वर सेकंड फॉर्म होती है, बीन हमारी थर्ड फॉर्म होती है। और हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या चाहिए? हमें बीन चाहिए, तो हम इस बीन को यहाँ लाकर बजा देंगे, यहाँ लाकर इस बीन को हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बीन आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वो उठाकर हम यहाँ रख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत?
छोटी सी चीजें हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ा है आपने पहले सब कुछ, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं हम जो टेंस पढ़ रहे हैं, ये टेंस पढ़ने के बाद इसको पढ़ने का मेन मोटिव हमारा क्या है, टॉपिक को जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के ही रूल्स से आपके देखिए कितने सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन। मैं शायद पहली ही वीडियो से आपको ये बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं और ये टॉपिक्स हमारे टेंस पढ़ने से ही क्लियर होंगे, ठीक है। और एक आपका होगा मॉडल, ऑक्सिलरी, ठीक है। अब ये चारों टॉपिक्स हमारे टेंस के रूल्स पर पूर्ण रूप से डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये चारों हमारे टॉपिक्स, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस में हमने सीखा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन के आधार पर चार तरह के हमारे टेंस होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और टाइम ऑफ एक्शन में हमने सीखा था कि तीन हमारे टेंस होते हैं, ठीक है। अब तीन हमारे टेंस हो गए और चार हमारे क्या हो गए, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस हो गए। तो कितने हो गए हमारे टेंस टोटल, 12, ठीक है। पता है ना थोड़ा सा गणित मुझे भी, देखो 4 से 12 कर दिया मैंने, क्या बात है ना। तो 12 हमारे टोटल टेंस हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज जो छोटा सा कंटेंट हमने पढ़ा है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, इस पर रिव्यूज दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक नया चैनल है और कोशिश कर रहे हैं हम ग्रो करने की, और ऐसे बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं फीस की वजह से, फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज टफ होती है टीचर्स की, कोई इश्यू आता है बच्चों को पढ़ने में, तो उन बच्चों तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, आप सबके लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान इंग्लिश। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।